नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति 6001। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर बच्चों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, या बड़ों के लिए भी ये काम आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की नज़र कैसे उतारी जाए। हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे चुलबुले होते हैं, नटखट होते हैं, उनकी तोतली बोली हमारे दिल में घर कर जाती है। दिल में तो घर कर जाती है, बट हमारी नज़र ही या फिर किसी बाहर वाले की भी नज़र लग सकती है उनको, तो हम दुखी हो जाते हैं। बच्चा रोने लगता है, फीवर हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है, खाना छोड़ देता है, दूध पीना छोड़ देता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हूँ यहाँ एक सॉल्यूशन के साथ में, प्रोसेस के साथ में, किस तरीके से हमें बच्चों की नज़र उतारनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग तरीके से नज़र उतारी जाती है, बट आज मैं आपको 2 तरीक़ों के बारे में बताऊँगी कि नज़र कैसे उतारनी चाहिए छोटे बच्चों की। हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ये जानना है कि बच्चों की नज़र कैसे उतारनी चाहिए, कौन सा सबसे कारगर तरीका है, सेल्फ टेस्टेड है। मेरा भी एक बच्चा है और मेरे भाई के भी बच्चे हैं, मैं ही नज़र सबकी उतारती थी, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी और मैंने अपनी आंखों से देखा भी है कि ये वर्क करता है। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो बिल्कुल घरेलू है। आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपके घर में अवेलेबल होंगी। रात के 12 बजे भी आपको लगेगी बच्चों को शायद नज़र लगी हो, ठीक से सो नहीं पा रहा, खा नहीं रहा है, आपके इस घर में सारी सामग्री अवेलेबल हैं। तो पहली जो नज़र उतारने का तरीका है वो है नमक के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा या फिर कईयों को ताज्जुब भी हो रहा होगा, नमक से कैसे नज़र उतर सकती है, बट नज़र उतर सकती है। तो नज़र कैसे उतरेगी नमक से? आपको नमक लेना है 1 चम्मच के बराबर। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये है चम्मच। 1 चम्मच आप नमक लेंगे अपनी हथेली में, इस तरीके से अपनी हथेली में 1 चम्मच नमक डालेंगे और अपने बच्चे के पैर से लेके सिर पूरा एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मतलब गोलदार तरीके से उल्टा गोला बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, सीधा नहीं करना, क्योंकि मैं नज़र उतारनी है, चढ़ानी नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो 7 बार आप अपने बच्चे के पैर से ही शुरू करके सिर से घुमाते हुए नीचे तक पैर पे ही ख़त्म होगा वो पूरा राउंड। 7 बार आपको उस पे से निकालना है और अपने मन से एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ करनी है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। एक अच्छे मन के साथ, आपको अच्छे विल के साथ कि मुझे उतारना, मेरा बच्चा ठीक करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपकी मन की भावना नज़र उतारते हुए 7 बार ऐसे आपको घुमाने के बाद में वो आपको अपना जो नमक है आपके हाथ में वो आपको बहा देना है। अगर घर में फ्लश जैसे लैट्रिन है तो उसमें फ्लश में बहा दीजिए, जहाँ पे हाथ धोते वाश बेसिन में बहा दीजिए, नाली में बहा दीजिए, अपना हाथ भी धो लीजिए कि वो नज़र जो है उसके साथ ही उतर जाएगी, ऐसा माना जाता है और ये वर्क भी करता है। और भी तरीके हैं, बट नमक का एक अपना ही प्रॉपर्टी है, अपना ही एक मैजिकल एलिमेंट आप बोल सकते हैं कि नमक की नज़र भी उतरती है, उसके अलग ही गुण मैंने देखे हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं बताती हूँ दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका होता है आपका, एक और बोलते हैं ना कि बत्ती उतार देते हैं, तो वही बत्ती वाला तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत ही फेमस है, वेल टेस्टेड है, वेल नोन है, सबको पता है कि बत्ती उतार दो नज़र लग गई है। इस तरीके से परिवार में भाई बहन हम सब महिलाएँ बोलती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉटन। जो हम बत्ती बनाते हैं ना, जैसे दिए में जलाने के लिए थोड़ी लंबी पत्ती बनानी है आपको, जिससे कि उसको हम अच्छे से बाद में जो बर्न करना होता है उसको बर्न कर सकें। उसकी बत्ती बना के हमें लेना है सरसों का तेल 1 कटोरी में। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से आपको भिगोनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको सरसों के तेल में बत्ती भिगो देनी है। ये बत्ती है, मैं आपको दिखा देती हूँ ठीक से। देखिए, ये बत्ती है। ये बत्ती आपको हाथ में लेना है, इस बत्ती को इस प्रकार पकड़ लेना, थोड़ा सा गिरे ना। फिर आपको जो है उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार में पैर से शुरू करते हुए पैर पे ही ख़त्म करना, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने मन से कि वो ठीक करना है मुझे अपने बच्चे को, वो नज़र आपको उतारनी है। 7 बार करने के बाद में किसी भी हैंडल या चिमटे की मदद से आप बत्ती एक सिरे से पकड़ लेंगे, दूसरे सिरे को आप माचिस की तिल्ली से नहीं जला पाएंगे, तो एकदम से वो आग नहीं पकड़ता है, इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। आप लेंगे मोमबत्ती, थोड़ी बड़ी मोमबत्ती,
मोमबत्ती की सहायता से आप एक सिरा उसका जलाएं और दूसरे सिरे को चिमटे से पकड़ के रखें, और जब वो जलेगी वो आपको पता चल जाएगी। दिया भी जलाते हैं, फ्लेम्स आनी शुरू हो जाएंगी, लपटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे आप जितनी भी हाइट ले लें इस बत्ती की, वो नीचे जहाँ पे भी रीच करेगा ना, वो वहाँ पे आवाज़ करेगा। जैसे भगक भभक भभक कुछ आवाज़ आती है जलने की, वो चिड़ 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 ऐसी कुछ आवाज़ आती है। और लौ जो है बहुत ज़्यादा तिलमिली मतलब कुछ डिस्टर्ब्ड लौ होती है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलर फ्लेम्स नहीं होती हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि नज़र लगी हुई थी। बट ये सब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस ये नज़र उतारिए और फ़र्क देखिए। और अगर आपको लगता है कि अभी फ़र्क नहीं है, आप 1-2 दिन लगातार भी उतार सकते हैं। ये मैं खुद करती हूँ। मैंने अलार्म लगा रखा है कि हर सैटरडे को मैं अपने बच्चे की नज़र उतारूँ, जिससे कि मेरा बच्चा सेफ़ रहे। सब माँ यही चाहती हैं, सब बाप यही चाहते हैं, सब घर वाले दादा दादी सब यही चाहते हैं हमारा बच्चा किसी भी बुरी नज़र से दूर रहे। तो माताओं और बहनों और भाइयों और अंकलों भी सब अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। कोई भी घर पे नज़र उतार सकता है। ये वेल टेस्टेड है। मैंने अपने खुद बचपन से उतार रही हूँ। बचपन तो मतलब याद नहीं होता, जब से मैं यंग थी, यंग तो अभी भी हूँ, जब मैं यंग थी तब से मैं उतार रही हूँ। तो आप अपने बच्चों को सेफ़ रखिए। और ये जो मैंने आपको नज़र उतारने का तरीका बताया है, ये आप अपने घर पे भी ट्राई करें और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहें। नमस्कार।